स्वागत है आपका एज ऑफ लेजेंड्स 25M पर। यहाँ हम सुनाते हैं वो कहानियाँ जिन्हें वक्त ने भुला दिया, लेकिन इतिहास अब भी याद रखता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है एक ऐसी दास्तान जो दिल को छू जाएगी। बिहार के सिवान जिले के एक छोटे से गांव में जब भी बिजली जाती तो पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब जाता। पर उस अंधेरे में भी एक छोटे कमरे में अक्सर एक दिया जलता दिखता था, जिसके सामने बैठा एक दुबला पतला लड़का कभी पुरानी किताबें पलटता तो कभी टूटी रेडियो मशीनें खोलता। वो था अभिषेक सिंह, एक किसान के बेटे का बेटा, जिसकी जेब में पैसे नहीं पर आंखों में सपने थे। बचपन से ही अभिषेक के मन में सवालों का सैलाब था। क्यों एक ही गांव में कुछ घरों में टीवी चलता है और बाकी में मोमबत्ती? क्यों कुछ बच्चे पटना में पढ़ते हैं और बाकी खेतों में काम करते हैं? माँ जब खेत से लौटती तो कहती, बेटा, दुनिया मेहनत से चलती है, लेकिन कभी कभी किस्मत मेहनत से भी ज्यादा ताकतवर होती है। अभिषेक मुस्कुराता और कहता, माँ, मैं मेहनत से अपनी किस्मत लिखूंगा। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला वो बच्चा जिसे कभी कभी किताबें उधार लेनी पड़ती थीं, वहीं पहली बार उसने कंप्यूटर का नाम सुना। स्कूल में एक कंप्यूटर रखा था, पुराना, धूल से भरा। टीचर ने बताया, इससे लोग दूर दूर की बातें कर सकते हैं। अभिषेक को तब ये जादू लगा। वो कंप्यूटर को देखता रहा जैसे कोई रहस्य उसके सामने हो। उस दिन से उसने सपना देखना शुरू किया। एक दिन वो भी कुछ ऐसा बनाएगा जो गांव और शहर के बीच की दूरी मिटा देगा। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए आसान रास्ता नहीं चुना। घर में पैसे इतने नहीं थे कि कॉलेज की फीस दी जा सके। पिता चाहते थे कि बेटा किसी सरकारी नौकरी में लग जाए। माँ चाहती थी कि वो कम से कम स्थिर जिंदगी जिए। पर अभिषेक का सपना अलग था। वो नौकरी नहीं, कुछ नया करना चाहता था। 12वीं के बाद उसने पटना जाने का फैसला किया। जेब में सिर्फ 700 और माँ की दी हुई मिट्टी की डिबिया। रेल में खिड़की के बाहर देखते हुए उसने खुद से वादा किया, अब चाहे कुछ भी हो आए, मैं हार नहीं मानूंगा। पटना पहुंचा तो असली संघर्ष शुरू हुआ। छोटे कमरे में 4 लड़के रहते थे। छत से पानी टपकता था। कभी चावल में सिर्फ नमक खाकर दिन गुजरता था। दिन में ट्यूशन पढ़ाता, रात में इंटरनेट कैफे में कोडिंग सीखता। उसे पता चला कि HTML और जावास्क्रिप्ट नाम की चीजें दुनिया चला रही हैं। वो कहता, अगर ये कोड दुनिया बदल सकता है तो मैं भी अपनी दुनिया बदलूंगा। धीरे धीरे उसने छोटे प्रोजेक्ट बनाने शुरू किए। कभी वेबसाइट, कभी मोबाइल ऐप। हर बार कुछ न कुछ गलती निकलती। कभी सर्वर डाउन हो जाता, कभी फाइलें डिलीट। 3 साल तक लगातार फेल हुआ। लोग हंसते थे, गांव का छोरा अब कंप्यूटर इंजीनियर बन रहा है, पर उसे फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था कि जो हंसते हैं वही बाद में ताली भी बजाते हैं। 2014 में अभिषेक ने एक आइडिया सोचा, क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां छोटे शहरों के बच्चे फ्री में कोडिंग सीख सकें। उसे याद था कैसे उसने खुद गरीबी में सीखने की कोशिश की थी। उसने नाम रखा स्किल नेक्स्ट। कोई निवेश नहीं, कोई टीम नहीं, सिर्फ वो अकेला। दिन रात मेहनत करके वेबसाइट बनाई। पहले महीने में 5 छात्र जुड़े, दूसरे में 30, छठे महीने तक 500 से ज्यादा। वो हर हफ्ते लाइव क्लास लेता, गांवों में जाकर बच्चों को सिखाता कि कंप्यूटर डरने की चीज नहीं है। बच्चे कहते, सर, आप तो हमारे जैसे ही हैं। वो मुस्कुराकर कहता, हाँ, मैं तुम्हारे जैसा ही हूं, बस हारना नहीं सीखा। 2016 में जब उसने स्किल नेक्स्ट ऐप लॉन्च किया तो उसे कोई बड़ा समर्थन नहीं मिला। लेकिन एक दिन उसकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। देश भर के लोग उसके काम को सराहने लगे। उसके गांव में पहली बार किसी के पास मीडिया वाले आए थे। गांव के बुजुर्ग बोले, हमारे गांव का लड़का अब अखबार में आया है। वो दिन उसकी माँ की आंखों में जो चमक थी वो किसी करोड़ के चेक से भी ज्यादा कीमती थी। धीरे धीरे स्किल नेक्स्ट बढ़ता गया। उसने अन्य युवाओं को जोड़ा, कोई कोडिंग सिखाता, कोई डिजाइन, कोई मार्केटिंग। 2018 में उसके प्लेटफॉर्म पर 10 लाख से ज्यादा यूजर थे। बड़ी कंपनियों ने पार्टनरशिप ऑफर की, पर उसने कहा, मैं इसे गांव के बच्चों के लिए बनाना चाहता हूं, कॉरपोरेट बिजनेस के लिए नहीं। 2020 में जब कोरोना महामारी आई, पूरे देश में स्कूल बंद थे। तब स्किल नेक्स्ट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जहां हजारों बच्चों ने फ्री में ऑनलाइन क्लास ली। अभिषेक ने सर्वर का खर्च खुद उठाया,
यहाँ तक कि अपनी बाइक बेच दी ताकि प्लेटफॉर्म चलता रहे। वो कहता था, मेरे लिए यह सिर्फ कंपनी नहीं, एक मिशन है। जब हालात सुधरे तो उसे भारत सरकार की ओर से डिजिटल इंक्लूजन हीरो अवार्ड मिला। मंच पर उसने सिर्फ इतना कहा, मैं बिहार से हूं, जहां मिट्टी मेहनत से भी ज्यादा उपजाऊ है, बस उसे मौका चाहिए। 2021 में एक विदेशी निवेश कंपनी ने स्किल नेक्स्ट में निवेश का ऑफर दिया, 42 करोड़ का। अभिषेक ने डील साइन की, पर आधा पैसा अपने गांव में स्कूल और डिजिटल लैब बनाने में लगाया। वो चाहता था कि अगला अभिषेक वहीं से निकले जहां वो कभी बैठकर सपने देखता था। अब उस गांव में जहां कभी बच्चे मिट्टी में खेलते थे, वहीं अब बच्चे लैपटॉप पर कोड लिखते हैं। जहां पहले बिजली 1 घंटे आती थी, अब वहां वाईफाई और सोलर पावर है। लोग कहते, अभिषेक करोड़पति बन गया। लेकिन उसकी मां कहती, वो तो पहले ही करोड़पति था, क्योंकि उसके पास सपने थे। अभिषेक आज भी हर महीने गांव के 100 बच्चों को मुफ्त कोडिंग सिखाता है। वो कहता है, अगर मैं अपनी कहानी किसी और की प्रेरणा बना सका तो यही मेरी सबसे बड़ी सफलता है। अब जब वो किसी इवेंट में जाता है तो सूट पहनकर मंच पर बोलता है, पर उसकी आवाज में अब भी वो मिट्टी की गर्माहट होती है जो सिवान के खेतों से आई है। लोग कहते हैं, तुम्हें किस बात का डर है अब? वो मुस्कुराता है, बस इतना डर है कि कहीं मेहनत करना भूल न जाऊं। अभिषेक की कहानी सिर्फ एक उद्यमी की नहीं, बल्कि बिहार की उस नई सोच की है जो कहती है, जहां हालात मुश्किल हों, वहीं सबसे बड़े सपने जन्म लेते हैं। वो अब लाखों युवाओं के लिए उदाहरण बन चुका है कि जन्म कहाँ हुआ, इससे फर्क नहीं पड़ता, इरादा कितना बड़ा है, यही इतिहास तय करता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय बताइए, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी सुन सकें, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां हम लाते हैं सिर्फ एज ऑफ लेजेंड्स 25M पर।